जब मंथरा ने श्री राम के राज तिलक की बात सुनी और नगर को सजते हुए देखा तो उसका हृदय जल उठा। तुरंत कैकेयी के पास जाकर अपनी कुटिल बुद्धि से कैकेयी की बुद्धि को फेर कर उसे अपने प्रभाव में ले ली। बुद्धिमती कैकेयी उसकी प्रशंसा करने लगी। फिरा करम प्रिय लाग कुचाली, अब बकी ही सराहई मान मराली। कैकेयी को कुचाल प्यारी लगने लगी और उसने बगुली को हंसनी मानकर मंथरा की सराहना करने लगी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि अवध साढ़साती तब बोली, अवध साढ़साती तब बोली, सनी की साढ़ेसाती 2.5 वर्षों की 3 भाग में होती है। इस प्रकार 7.5 वर्षों की शनि की दशा को साढ़ेसाती कहा जाता है। यह जिस मनुष्य के ऊपर रहेगी उसके लिए यह समय बहुत कष्टकारी होता है। यह यह 2.5 वर्षों तक सिर पर और 2.5 वर्षों तक हृदय में और 2.5 वर्षों तक पैर में रहती है। मंथरा त्रिवक्रा है, 3 प्रकार से टेढ़ी है। इसके तीनों टेढ़े अंगों को 2.5 को मिलाकर 7.5 हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बुध और शनि का मिलन बुरा परिणाम देता है। शनि बुद्धि को अपने प्रभाव में ले लेता है। यहाँ कैकेयी बुध है और मंथरा शनि, और दोनों का मिलन अयोध्या के लिए घातक परिणाम लेकर आया। इस प्रकार निश्चित ही मंथरा अवश्य ही 7.5 है, जिसने बुद्धिमती कैकेयी की भी मत को पलट दिया। मंथरा ने कैकेयी को बुरी सलाह देकर कोप भवन में भेज दिया और 2 वरदानों की बात याद दिलाकर कहा कि राजा से इन दोनों वरदानों के बदले भरत के लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लो। इस प्रकार कैकेयी कोप भवन में जाकर सारे राजसी वस्त्र उतारकर मैले मोटे वस्त्र पहनकर पति का इंतजार करने लगी। इसका यह अशुभ वेश भावी विधवापन की सूचना जना रहा है। तो आइए इसी प्रसंग पर श्री ब्रह्मेश्वरनाथ मिश्र जी महाराज द्वारा रचित ये रचना आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। कैकेयी ठानी कुटिल विचार। कैकेयी ठानी कुटिल विचार, कैकेयी ठानी कुटिल विचार। गई कैकेयी कोप भवन में त्यागी सब सिंगार। अब मैले मोटे वस्त्र पहन कर गहने दिए उतार। कैकेयी ठानी कुटिल विचार, कैकेयी ठानी कुटिल विचार। गई कैकेयी कोप भवन में
त्यागी सब सिंगार। अब मैले मोटे वस्त्र पहन कर गहने दिए उतार। कैकेयी ठानी कुटिल विचार। कैकेयी ठानी कुटिल विचार। विधवापन का अगम जनावत करे पति इंतजार। विधवापन का अगम जनावत करे पति इंतजार। अब भूमि डासन डारी के पीटे छाती कपार। विधवापन का अगम जनावत करे पति इंतजार। अब भूमि डासन डार के पीट छाती कपार। कैकेयी ठानी कुटिल विचार। कैकेयी ठानी कुटिल विचार। लंबी लंबी सांस ले रही नागिन सी फुफकार। लंबी लंबी सांस ले रही नागिन सी फुफकार। अडसन चहत निज भाग्य को राज कुटुंब परिवार। कैकेयी ठानी कुटिल विचार। कैकेयी ठानी कुटिल विचार। ठानी कुटिल विचार। कैकेयी ठानी कुटिल विचार। कैकेयी ठानी कुटिल विचार। तो मित्रों, हमारे बोलने में थोड़ी बहुत त्रुटि अवश्य हुई है, मगर श्री ब्रह्मेश्वर नाथ मिश्र जी महाराज द्वारा रचित ये रचना आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक भजनों के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम।